इंसान के अंदर हर समय कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं। विचार शून्य दो तीन वजह से हो सकता है। एक, जब वो बेहोश हो जाता है। दूसरा, कोमा में चला जाता है। और तीसरे को विचार शून्य नहीं कहा जाता, सुविचार, अति उत्तम विचार या सर्वोत्तम विचार कह सकते हैं। वो समय होता है जब इंसान गुरु मंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन करके 10वें द्वार में पहुंच जाता है। तब सिर्फ और सिर्फ ओम अल्लाह वाहिगुरु के मिलन के विचार आते हैं। तब सच्चाई हकीकत के विचार आते हैं और इंसान उन विचारों से जब बाहर आता है तो जितने भी बुरे विचार होते हैं, जितने भी गलत विचार होते हैं, उनका असर खत्म हो चुका होता है। विचार शून्य कभी कोई नहीं होता, पर आज के दौर में बुरे विचार ज्यादा चलते हैं, अच्छे विचार कम चलते हैं। तरह तरह के बुरे विचार, तरह तरह की बुरी सोच हमेशा दिलो दिमाग में इंसान के चलती रहती है और उन बुरे विचारों की वजह से ही इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। कई लोग होते हैं बुरे विचारों से एंजॉय करते हैं। उनके अंदर गलत विचार आया तो उनको लगता है कि एंजॉयमेंट है, उन्हें खुशी देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वो क्षण खुशी पता नहीं कितने पापों को, पता नहीं कितने बुरे कर्मों को आपके अंदर जन्म देती है। कई लोग अपनी बुरी आदतों से दुखी होते हैं, लेकिन जब वो समय आता है, जब उस आदत से मजबूर होके वैसा कर्म करते हैं तो उन्हें एक नशा आ जाता है। वो उस बुरी आदत को अंजाम दे डालते हैं। फिर पश्चाताप आता है, ओ ये गलत कर्म नहीं करना चाहिए, ये बुरी चीज नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन जब तक आपकी विल पावर मजबूत नहीं होगी, आप फिसलते रहेंगे। विल पावर, आत्मबल को मजबूत अगर करना चाहते हो तो काम धंधा मत छोड़ो, घर परिवार बाल बच्चे मत छोड़ो। बस आधा घंटा सुबह शाम, यानी 1 घंटा 24 घंटे में से आधा सुबह आधा शाम या 20 मिनट सुबह दोपहर शाम मालिक की याद में लगाओ। कितना कम समय है, इतने कम समय में ही आप अपने आप पे काबू पाना सीख जाएंगे और गम चिंता टेंशन परेशानियों से निकलना भी सीख जाएंगे। कई बार आदमी को टेंशन होती है जब उसका काम धंधा नहीं चलता, टेंशन होती है बिजनेस व्यापार नया करना है, टेंशन होती है पेपर दिए हैं रिजल्ट आने वाला है, टेंशन होती है पेपर आने वाले हैं, टेंशन होती है जब कोई कंपटीशन आने वाला है। आप प्लेयर हैं, आप कोई गेम खेलते हैं या किसी भी तरह का कोई भी, जैसे कल बच्चे कर रहे थे प्रोग्राम, उसमें भी बच्चे की टेंशन ले जाते हैं। पर सच बताइए, क्या टेंशन लेने से आप सक्सेस हो सकते हैं? तो फिर तो अपने सारे परिवार को बोलो मेरे लिए टेंशन लेने का, सबको लमलेट कर दो, लो टेंशन लेते जाओ लेते जाओ। जितनी ज्यादा लोगे आपके हिसाब से उतना सफल हो जाओगे। गलत। टेंशन सफल नहीं बनाती, बल्कि सफलता से दूर कर देती है। टेंशन छोड़ दो, हिम्मत आपको अपनाओ, सुमरन करो
कि भक्ति करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, आगे भगवान जाने, दैट्स ऑल। फिर देखो कैसे तरक्की करते हो, फिर देखो कैसे आगे बढ़ते हो। तो टेंशन कभी भी किसी भी चीज की मत लिया करो। जो आपने करना है वो करना है, जो आपके लिए होना है वो होगा, पर आप हिम्मत करो तो उसको बदल सकते हो, ये भी सच है। सो गम मत किया करो। गम करने से गम गलत नहीं होते, टेंशन लेने से काम सफल नहीं होते, बल्कि और काम में विघ्न पैदा हो जाता है और कार्य में रुकावटें आ जाती हैं। बस टेंशन फ्री रहिए, सुमरन कीजिए और मेहनत कीजिए, यकीनन भगवान आपके कार्य सवार देंगे। कई कहते हैं पिताजी आप कहते तो सही हो, पर क्या करें धक्के से टेंशन आ जाती है। बुरा ना मनाना, धक्के से पेशाब आया आपको? कभी कपड़े खराब हुए? नहीं, नहीं हुए। धक्के से आप गाड़ी चला रहे हो, नींद आई? आई तो फिर लोग कहानियां ही सुनाएंगे बाद में। नहीं आई ना? तो जब नींद धक्के से नहीं आने देते आप, बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह धक्के से नहीं आने देते, उसे रोक सकते हैं कि नहीं थोड़ा टाइम रुक जा, वहीं जाके करेंगे, कपड़े खराब ना हो जाएं। करते हो ना? तो फिर धक्के से टेंशन कैसे आ जाती है ये बताइए। आप सोचते हो तो आती है। एक चीज को लेके पानी में मधानी, दे तेरे की ले तेरे की, दे तेरे की ले तेरे की। एक बैठा दूसरा सिर जोड़ के बैठा, उसका भी बाप, उसको थोड़ी कम है, उसको और ज्यादा है। नहीं हाँ मर गए। बहनें तो फिर पूछो मत। हमने ऐसे ऐसे सत्संगियों से सुना कि पिताजी आप तो सही कहते हो, लेकिन हमने भूत प्रेतों को देखा है रात को घुंघरू बजते हैं 12 बजे। हम नाम नहीं बताएंगे, पर इतने खास कि आप सुनोगे तो भौंचक्के रह जाओगे। यार इतनी भक्ति लगती थी इंसान की, और वो ऐसा कहता है। हमने कहा बेटा हमने वेद पढ़ लिए, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, भूत प्रेत धरती पे होते ही नहीं। कहते ना 12 बजे घुंघरू बजते हैं, हम तो दरवाजा और बंद कर लेते, चिटकनी एक आधी रह रही होती है तो। हमने कहा इस बार ऐसा करना, चिटकनी खोलना, हमारा नाम लेके, आप डरो मत, और देखना है क्या। वो असल में चक्कर ये था कि साथ के घर वाले की कुतिया थी, सही 12 बजे आके उनके घर के पोटी करने आती थी, और उसके गले में घुंघरू थे, वो बजते थे। अगले दिन इतने हंस हंस के लोटपोट पिताजी, जैसे आपका नाम लेके खोला तो वो कुतिया थी। हमने कहा थी कुतिया, भूत कुतिया नहीं बनी, वो थी कुतिया। तो अब बेचारी को लगा कि सारे सो जाते इस दिन, इनके घर में कर दो काम, बढ़िया, कोई बोलता तो है नहीं। अब आप डराना एक बार, अगले दिन कहती आना बंद हो गई। तो ये होते हैं भूत, भर्म के भूत होते हैं। कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता। हम कई बार रातों को जाया करते, टूर्नामेंट होते थे, और राजस्थान में साधन की कमियां होती थी, कच्चे रास्ते वो टीले होते थे, तो कई बार बड़ के पेड़ नहर के किनारे या पीपल के पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते, अंधेरी रात होती, अब 5-6 किलोमीटर चलना है, 2-4 लोग हम होते, तो जैसे ही उस पेड़ के नीचे से निकलते, थोड़ा आगे जाते तो फड़फड़ाहट होती। तो हमारे कई साथी होते, जब फर्स्ट टाइम हमारे साथ जा रहे थे, उनकी घिग्गी बद गई। हमने कहा क्या हुआ? कहते बोल मत। हमने कहा क्यों? कहते देखा नहीं वहां भूत प्रेत डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हमने कहा अभी देख के आते हैं। कहते मरवाएगा, तू मत जा। हमने कहा आप यहीं खड़ो, हम जाते हैं। हम गए वहां पेड़ के नीचे, वो दूर खड़ों के टांगे कांप रही हैं, तक 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 तक। हम जा रहे हैं यार, टांगे आपकी कांप रही हैं। कहते बस तू मरवाएगा, छोड़ेगा नहीं। हमने कहा फिक्र ना करो। तो हम नीचे गए, ऊपर निगाह मारी, टॉरस थी, उसको मारा, देखा, फिर फड़ 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 फड़। तो हम हंसते हुए वापस आए। कहते क्या हुआ? हमने कहा यार वो पक्षी थे बेचारे, तो जब आप आए हैं उनको डर हो गया यार हमें मारेंगे ये, वो अपने से डर रहे हैं और आप उनसे डरते हुए बाथरूम करने जा रहे हो। तो ये होता है, और कोई भूत प्रेत नहीं होता। भानगढ़ का किला, सेवादारों में किसी ने चैलेंज किया, मोस्ट हॉन्टेड किला है एशिया का, भूतों वाला किला, अगर सीधी भाषा में कहें भूतों से भरा हुआ किला।
वहाँ जब हम गए तो एक पास में ही रिसोर्ट था, टेंट रिसोर्ट। हम उसमें वैसे ही चलते, ये क्या है, देखा तो बहुत खूबसूरत था कि क्या पता शूटिंग हो जाए। उस नज़रिए से वहाँ गए। उनके मैनेजर आके कहते गुरुजी कहाँ शूटिंग कर रहे हैं? हमने कहा भानगढ़ के। भानगढ़ के किले? हमने कहा भानगढ़ के किले। रात को करोगे? हमने कहा दिन रात करेंगे। कहते हैं, हमने कहा तू ऐसे क्यों कर रहा है? कहता गुरुजी ऐसा है, वहाँ जो भी कोई फोटो करवाता है, आदमी करवाता है तो पीछे एक औरत खड़ी मिलती है, औरत फोटो करवाती है तो आदमी मिलता है। हमने कहा अब एक नहीं छोड़ेंगे, काली काली तो एक ना छोड़ो, तू दिखा कहाँ है वो। यहां इंसान के नए कर्म बनते हो। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, सत्य का साथ। सत्य ऐसा जो सच था, सच है और सच ही रहेगा। ऐसा सत्य जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा सत्य सिर्फ एक ही है जिसके नाम अरबों हैं, और वो सत्य है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम। वो एक ऐसा सच है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। दुनिया में परिवर्तन होते रहते हैं। बहुत बार हमने बोला, धर्मों में लिखा दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है। और अब साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह सभी में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा में। इंसान बदल जाते हैं, इंसान के दीन ईमान बदल जाते हैं। नहीं बदलता तो भगवान और उसका कोई सच्चा फकीर। इंसान तो बात करते करते यू टर्न कर लेते हैं। उनको लगा कि सामने वाले के रिएक्शन अच्छे नहीं है, वो गलत है, उसकी बातों का असर विपरीत जा रहा है, लोग झट से अपनी बात बदल देते हैं। इतने चालबाज, इतने खुद गर्ज इस दुनिया में लोग हैं। सिर्फ कोई फकीर, संत या वो परमपिता परमात्मा ही एक ऐसा है जो सबका भला करता है, जो सबके लिए अच्छा करता है। आगे इंसान के कर्म होते हैं। जैसा कोई कर्म करता है वैसा फल पा लेता है। जिस तरह जमीन होती है, उस जमीन में आप जैसा भी बीज डालोगे वैसा ही पौधा अंकुरित होगा। उसी तरह मनुष्य शरीर भी एक जमीन है। इसमें जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पालोगे। अच्छे कर्म करते हो तो आने वाला समय अच्छा होगा, बुरे कर्म करते हो तो आने वाला समय बुरा होगा। बोए पेड़ बबुल का आम कहां से हो? बबुल के पेड़ में बहुत से कांटे होते हैं कि अगर उसका पेड़ बो लिया और आप आंखें बंद करके हाथ मारो कि यार आम हाथ में आ जाएंगे, तो सूल ही चुभेगी, आम नहीं मिलेंगे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।